हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौर चैप्टर 7। यश जब घर वापस आया तो उसे मीरा ने बताया कि अर्पिता घर के पिछली तरफ बने हट में बैठी हुई है। यश घर के पिछली तरफ चला गया जहां अर्पिता अपने चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान लिए हुए बैठी थी। यश अर्पिता को ऐसे देख चुपचाप बिना कुछ कहे उसके पास आकर खड़ा हो गया, लेकिन अर्पिता को यश के आने की कोई खबर नहीं थी। वो उसी तरह ही चुपचाप अपनी आंखें बंद किए हुए बस शाम के उस मौसम को महसूस कर रही थी। लेकिन तभी उसे मेल परफ्यूम की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई, जिससे उसने अपनी आंखें खोल सामने की ओर देखा और अपने सामने यश को खड़ा देख जो एक सुकून भरी मुस्कान अभी अर्पिता के चेहरे पर आई थी वो गायब हो गई और वो बिना कुछ उससे बोले अपनी जगह से उठकर जाने लगी। तभी यश की आवाज सुन वो रुक गई। यश ने अर्पिता से कहा, ये क्या रवैया है अर्पिता? ये बोलकर यश ने उसे एक झटके में अपनी तरफ खींच लिया। अब अर्पिता यश की बाहों में थी। अर्पिता ने यश से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, यश मेरा हाथ छोड़ दे, हम बाहर हैं, यहाँ पर सब है, कोई क्या सोचेगा? लेकिन यश ने उसके हाथ को और मजबूती से पकड़ लिया और बोला, आगे से कभी मुझे यूं इग्नोर कर मेरे सामने से जाने से पहले 2 बार सोच लेना। कुछ बातें तो तुम्हें पता होनी ही चाहिए कि अपने पति की रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है। अर्पिता ने यश की बात सुन अपनी नजरें नीचे कर ली। अब चाहे अर्पिता अभी यश को अपना पाई हो या नहीं, लेकिन यश था तो उसका ही पति और वो इस बात को छुटला नहीं सकती थी। और आज अपने पापा का गुस्सा देख वो इतना तो जान गई थी कि वो इस रिश्ते से कहीं निकल कर नहीं जा सकती। इसलिए उसने अपने मन ही मन अपने रिश्ते को निभाने का फैसला कर लिया था। यश ने अर्पिता का चेहरा ऊपर की तरफ किया और बड़े ही प्यार से उसकी तरफ देखकर बोला, अर्पिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार कम्युनिटी फंक्शन में देखा था, तब से ही तुम मेरे दिलो दिमाग में जैसे छा सी गई थी। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नाराजगी और उदासी नहीं देख सकता। प्लीज मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरा बोलने का तरीका शायद तुम्हें पसंद नहीं आए, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ अर्पिता। अर्पिता यश की बातों को सुन पिघलने लगी थी। यश ने अर्पिता को आगे से कुछ ना बोलते देख उसके होठों को चूमना शुरू कर दिया। अर्पिता ने भी अपने हाथ यश की ब्रॉड चेस्ट पर रख उसके यूनिफॉर्म के कॉलर को कसकर पकड़ लिए। अर्पिता के लिए ये एहसास बहुत ही अलग थे। ये उसकी लाइफ का पहला नहीं, दूसरा किस था, क्योंकि पहला किस तो उसे यश पहले ही कर चुका था, जो शायद उसके लिए जबरदस्ती का किस ही था। यश उसे किस करते हुए दीवार के सहारे लग घास पर ही बैठ गया और अर्पिता को अपनी गोद में बिठाकर उसे बेतहाशा चूमने लगा। अर्पिता भी यश के इस एहसास में उसका साथ दे रही थी। उन्हें एक दूसरे में खोए हुए करीब आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन मानो यश तो आज अर्पिता को अपने आप से अलग ही नहीं करना चाहता हो। काफी देर बाद जब अर्पिता से नहीं रहा गया तो अर्पिता ने यश को धक्का देते हुए खुद से अलग किया और लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, यश बस कीजिए, हमें अब अंदर चलना चाहिए, रात हो गई है। लेकिन यश तो आज अर्पिता के शुरूर में बाहर ही नहीं निकलना चाहता था। तो वैसे ही वो अर्पिता को अपनी गोद में लिए हुए खड़ा हो गया और घर की तरफ आ गया। मीरा जो हॉल में खाना लगा रही थी, उसने यश की तरफ देखा। यश ने उसे अपनी आंखों से ही बाहर जाने का इशारा किया। अर्पिता यश की बाहों में अपना मुंह छुपाए हुए थी। उसे यश का यूं उसे अपनी बाहों में उठाकर घर के अंदर लाने पर बेहद ही शर्म महसूस हो रही थी। मीरा ने जल्दी से अपनी नजरें नीचे की और वो हॉल से किचन की तरफ चली गई। यश अर्पिता को अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले आया और उसे बेड पर लेटाते हुए एक बार फिर से उसने होठों को अपने
होठों से दबा लिया और वो एक बार फिर से उसे बेतहाशा चूमने लगा। थोड़ी ही देर में अर्पिता और यश अब एक दूसरे के हो चुके थे। उन दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता कायम हो चुका था जो शायद ही यश अर्पिता को अपनी बाहों में उठा रूम में ले आया और उसे बेड पर लिटाते हुए उसके होठों को अपने होठों से दबा लिया और एक बार फिर से वो उसे किस करने लगा। फिर एक एक कर उसने अर्पिता के सारे कपड़े उसके शरीर से अलग कर दिए और उसके बदन पर अपनी उंगलियां फिराते हुए उसे चूमने लगा। अर्पिता का चेहरा इस वक्त शर्म से लाल पड़ चुका था, जिसे देखते हुए यश ने रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और अपने भी कपड़े उतार वो अर्पिता के ऊपर आ गया। अर्पिता ने जब यश के नेक बॉडी पर अपने हाथ रखे तो उसे ऐसे लगा जैसे वो कोई चट्टानों को छू रही हो। यश की बॉडी बेहद ही सख्त थी। यश उसके शरीर के हर एक अंग को बेहद ही प्यार से सहला रहा था। अर्पिता यश के हर एक टच से सिहर रही थी। यश ने उसके कोमल शरीर पर अपने होठों को रख दिया, जिनकी गर्माहट से उसके शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। वो बेहद ही प्यार से उसे चूम रहा था। अर्पिता इस एहसास को महसूस कर यश में ही सिमटे जा रही थी। यश अपने हाथों से अर्पिता के पूरे बदन को सहला रहा था, जिससे अर्पिता अब बेहद ही बुरी तरीके से कांपने लगी। तभी अगले ही पल अर्पिता की चीख निकल गई, क्योंकि यश अब अर्पिता में अपनी गर्मी समाने लगा था, जिससे अर्पिता की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। यह एहसास उसके लिए कुछ ऐसा था कि अर्पिता यश को खुद से दूर भी करना चाहती थी और नहीं भी। दर्द के मारे अर्पिता की चीखें लगातार निकले जा रही थी। उसने रोते हुए यश से कहा, यश बस कीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन यश ने अर्पिता की बात का कोई जवाब ना देकर अपनी गति को और तेज कर दिया, जिससे अर्पिता अब बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। यश ने जब अर्पिता की चढ़ी हुई आंखों को देखा तो वो उससे अलग हुआ और उसने उसे पानी का गिलास दिया। अर्पिता का गला इस वक्त बिल्कुल सूख चुका था। अर्पिता ने पानी पिया और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेट गई। यश ने एक टी शर्ट और लोअर पहना और रूम